जून 2023 15 जून 2023 चंद्रमा हमें कहाँ मिलेगा? ठीक है, हमारा आज का चंद्रमा भरनी नक्षत्र में है। कहाँ पे है जी? भरनी नक्षत्र में। भरनी नक्षत्र की 4th पदा में है ये। ठीक है, भरनी नक्षत्र की 4th पदा में ये वर्क कर रहा है। हमने इसको देखना है कि यहां से इसने पदा कब चेंज करनी है। ये यहां से पदा चेंज कर रहा है 2:11 पे। कब जी? 2:11 के ऊपर चंद्रमा अपनी पदा चेंज कर रहा है। ठीक है जी, 2:11 के ऊपर चंद्रमा पदा चेंज कर रहा है। तो उसके बाद इसने कहाँ पहुंच जाना है? इंडिया के सिर के ऊपर। कहाँ? कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र में कौन है हमारा इंडिया का? राहु और असेंडेंट। 4th पदा का असेंडेंट है लगन। और प्लीज अपने इंडिया के लगन लॉर्ड को सन माना करो। सन। भूख है यहाँ पे गवर्नमेंट से जुड़ने की, क्योंकि सन इज सिटिंग इनटू द अभिजीत नक्षत्र। हमारे इंडिया का सूर्य कहाँ बैठा है? अभिजीत नक्षत्र में। ठीक है, तो चंद्रमा यहां से शिफ्ट कर देगा, रिवर्सल आ जाएगा 2:11 पे। ठीक है, आज हमारे पितर जागे हुए हैं अच्छे खासे, तो बड़ी अच्छी चेंज और मूवमेंट नजर आएगी मारुति और महिंद्रा में। मारुति और महिंद्रा में बड़ी मूवमेंट नजर आएगी। और चंद्रमा हमारे कहां पे है आज? 88 पदा ऑफ लगन। 88 पदा ऑफ लगन। भरनी नक्षत्र की 4th पदा में जिस दिन शनि आ गया या कोई मेलेफिक प्लैनेट आ गया, तो वहां पे इंडिया के लगन को इम्पैक्ट आ जाएगा। 88 पदा ऑफ लगन। अगर ऐसे ही पॉइंट्स के ऊपर जब भी प्लैनेट आते हैं तो मूवमेंट आती है मार्केट के अंदर। ठीक है जी, देखेंगे कि आज की मूवमेंट क्या आ रही है। 3 दिन रह गए हैं। शनि का ग्राफ देखिएगा। शनि का ग्राफ बड़ा चेंज हो रहा है। शनि इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, नीचे जाते जाते एकदम ऊपर से उठेगा और ये रेट्रोग्रेड है, अपनी स्पीड को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, इसमें मरकरी ये बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, वीनस घटता हुआ आ रहा है। मार्स ये बढ़ रहा है, इसकी स्पीड डे बाय डे बढ़ रही है। ठीक है, जुपिटर ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। पर सबसे सही तरीके से हमने किस पे गौर करना है? इस सैटर्न पे। 17 जून, 18 जून, और ये ऊपर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा ग्राफ इसका। इस पे देखेंगे जरूर। ठीक है, तो 18 जून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे के नजदीक से। अब देखिए जी निफ्टी क्या कहती है। निफ्टी कह रही है बेसिकली हमारे पास सडननेस ही है 9-17 तक। हमें पता नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है। बट कैसे नहीं पता लग रहा? क्योंकि एक प्लैनेट फिर हमारी प्रेडिक्शन फेल करेगा। वो कह रहा है जी मैंने 9-18 से मार्केट को भगा देना और 9-31 तक घुमाऊंगा। तो 9-18 से 9-31 अप ट्रेंड की तरफ देखिएगा। 9-17 तक तो बेसिकली सडननेस ही है, कुछ नहीं पता लग रहा। 9-18 से भगाएगा मार्केट को, 9-31 तक का अप ट्रेंड है। ठीक है जी, फिर यहां से बेसिकली 2 घंटे का सिस्टम है ऐसे प्लैनेट की मूवमेंट का, जो बेसिकली क्या करेगा? वो करेगा फ्लक्चुएशंस, हाई फ्लक्चुएशंस। जो ड्राइवर्स होते हैं ना, मरकरी मेन ड्राइवर है मार्केट का। मरकरी के अकॉर्डिंग मार्केट बहुत भागती उठती है। तो 941 से 10-4 तक बेसिकली अप डाउन रहेगी। 10-4 से 10-14, 10-4 से 10-14। ठीक है जी, 10-4 से 10-14 पे अप ट्रेंड आएगा। अब इस चीज को देखने वाला है कि जैसे ही 10-4 से 10-17 आएगा, ठीक है, 10-4 से 10-17 आएगा, यहां पे एक प्लैनेट चंद्रमा के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो यहां पे मूवमेंट बहुत ज्यादा है। 10-4 से 10-17 और 10-14 से लेके 10-41 तक हम कह रहे हैं दोगलापन है। क्या है? दोगलापन। दिखाना नीचे, जाना ऊपर। 10-14 से 10-41, 10-41 से लेके 10-49 तक फ्लैट रहने का मूड है। 10-49 से लेके
11:03 तक यहाँ पे फिर डाउन तरफ जाएगी, और 11:03 से लेके 11:12 तक ये डाउन ट्रेंड है, और 11:12 से लेके 11:37 तक सडननेस है। यहाँ पे भी हम फेल हैं, हमारी प्रेडिक्शन खा जाएगा ये। क्यों? क्योंकि 11:06 पे 11:36 तक एक ऐसा प्लैनेट कांटेक्ट में है, राहु और जुपिटर। ये जो हमने बोला है कि 11:03 से 11:12 तक डाउन जाएगी, ये इसको उल्टा रिवर्सल दे देगा। और 11:12 से 11:37 तक जो हम कह रहे हैं सडननेस है, ये एक ही डायरेक्शन में भगा देगा। तो 11:37 से 11:58 फिर हम कह रहे हैं ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। और 11:58 से 12:24 तक शनि का टाइम पीरियड है, फ्लैट रखने का मूड है इसका। 12:24 से 1:31 तक अप ट्रेंड है, 1:31 तक। अब उसके 1:31 से लेके फिर दोगलापन है, एंड तक दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर। पर ये दोगलेपन के अंदर ट्विस्ट है, क्योंकि 1:37 के ऊपर और 1:50 तक यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई ना कोई इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, इस दोगलेपन को भगा सकता है। तो 1:31 से लेके 2:03 तक तो हम कहते हैं दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर। पर इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं, हमारे दोगलेपन को भी ये फेल कर सकता है। 2:03 पे और 2:12 तक यहाँ पे बेसिकली कोई टेक्निकल न्यूज से मार्केट को हिला सकता है। 2:12 से 2:28 पे नीचे आने का ट्रेंड बनेगा। 2:28 से लेके 2:39 तक डाउन ट्रेंड रहेगा। 2:39 से 3:08 तक सडननेस है, पता नहीं लग रहा। 3:08 से लेके 3:33 तक यहाँ पे देखने वाला ट्रेंड है। यहाँ पे क्या देखने वाला ट्रेंड है? यहाँ पे बेसिकली मार्केट जाएगी ऊपर। बट अगर हम इस तरीके से देखें कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट क्या होगा, यहाँ पे केतु की इंटरवेंशन होगी, केतु एंटर करेगा सिस्टम में, और वहां पे केतु का इंपैक्ट आएगा 3:08 पे। जैसे ही केतु का इंपैक्ट 3:08 पे आ गया, वो 3:21 तक रहेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि 3:08 से लेके 3:30 बजे तक तो अप ट्रेंड है, बट जो 3:08 से 3:21 का टाइम पीरियड है, अगर इसमें अप ट्रेंड आया तो काफी ज्यादा शूट अप मार सकती है मार्केट। ठीक है, इस तरीके से होता है। क्योंकि एक चीज होता है टाइम पीरियड, एक चीज होता है करंट का टाइम पीरियड। ये हमारी प्रिडिक्शंस को बहुत ज्यादा फेल करता है, क्योंकि ये बेसिकली 12-12 मिनट में चेंज होता है। 12, 12:30, 13 मिनट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। कभी मंगल का, कभी जुपिटर का, किसी का भी इंपैक्ट आ जाता है। ठीक है जी, ये तो रहा निफ्टी का हाल। अब इसमें देखने वाली बात है कि शेयर्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, और कोई मेजर ट्रांजिट आ रहा है। अब इस मेजर ट्रांजिट में अगर हम देखने की कोशिश करें, 15 जून को शाम को सूर्य शिफ्ट हो रहा है, मृगशिरा 3rd में चला जाएगा, और क्या कह देंगे हम इसे, संक्रांत कर लेगा ये। और सूर्यदेव कहां पहुंच जाएगा? मृगशिरा 3rd पदा, क्योंकि जेमिनी के अंदर 3rd पदा आती है मृगशिरा की। अभी तक तो टॉरस की लास्ट एज पे लटक रहा है ये। ठीक है, तो कई पर्सन्स जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और मार्केट को कंपैक्ट करते हैं, वो संक्रांत को बहुत इंपॉर्टेंट लेते हैं। पूर्णमासी, मत्स्या, संक्रांत, इसमें ये काफी खेलते हैं। तो 16 जून को आपको मृगशिरा 3rd में मिलेगा वर्किंग के लिए, और 16 तारीख को ही अर्ली मॉर्निंग कौन शिफ्ट हो जाएगा? मरकरी रोहिणी 2 में। तो कल से जो शिफ्टिंग में प्लैनेट है, हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मार्केट के ट्रेंड पे देखिएगा कि किसको वर्क करना है। आपने हनीवेल की तरफ बहुत ध्यान देना है, आपने हनीवेल की तरफ बहुत ध्यान देना है। हनीवेल आपके पास सिर्फ 16 तारीख तक है, उसके बाद हनीवेल नहीं होगा। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद है डाबर। हनीवेल बेसिकली बहुत थोड़ी सी मूवमेंट देगा। उसके बाद क्या देगा? डाबर की तरफ ध्यान दीजिएगा। डाबर आपके पास निकल जाएगा फ्राइडे के बाद।
ठीक है, फ्राइडे के बाद नेक्स्ट वीक में आपके लिए नेचुरल गैस, निकल, ये वाली चीजें वर्क करने वाली होंगी। डाबर और हनीवेल छूट जाएगा। ठीक है जी। अब इसके साथ सिस्टम क्या बनेगा कि वोल्टास और वोडाफोन का भी आज लास्ट डे है। देखते हैं कि इसके बाद इसमें प्लैनेट डिफरेंट आएगा। ओएनजीसी पे बहुत ध्यान दीजिए। ओएनजीसी कल तक आप खेल सकते हैं, पर कल अर्ली मॉर्निंग ओएनजीसी का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, वरुण बेवरेजेस का इंपैक्ट आएगा। आज ओएनजीसी में वर्क कर लीजिए, कल उसके बाद वरुण बेवरेजेस में काम करके देखना। वरुण बेवरेजेस, ठीक है जी, वरुण बेवरेजेस। इसके बाद चंद्रमा ने आज किसको उठा रखा है, बड़ा वनडे इंपैक्ट बड़ा मारुति और महिंद्रा पे है। मारुति और महिंद्रा पे निकल, नेचुरल गैस को भी आज देखिएगा बहुत उठने के मूड में बैठे हुए हैं। मीथेन ऑयल, मीथेन ऑयल में भी रात को कोई ना कोई न्यूज आई है, मीथेन ऑयल का भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। सैटर्न का जैसी अभिजीत के ऊपर गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट आएगा तो ये 3 शेयर्स को बहुत ज्यादा हिलाने के मूड में बैठ सकता है। गोदरेज, सीमेंस, सन फार्मा, सन टीवी। गोदरेज, सीमेंस, सन फार्मा एंड सन टीवी, इनको ये हिला सकता है। पावर है इसमें, मूवमेंट आ सकती है इसके अंदर। ठीक है जी। केतु 27 तारीख को जाएगा बाहर, तो राहु भी शिफ्ट होगा, तो चोलामंडलम फाइनेंस की तरफ आप ध्यान हटा देना 27 जून के बाद। 27 जून के बाद चोलामंडलम फाइनेंस में ध्यान हटा देना आप। ठीक है, केतु आगे तरफ चित्रा में मूव करेगा, हमारे इंडिया के बेसिकली केतु की तरफ मूव करेगा ये। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ पूरा ध्यान रखना अपना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ पूरा ध्यान रखना। एक चीज और याद रखना कि काफी ज्यादा शेयर्स में मूवमेंट आ सकती है, अप डाउन आएगी। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आ रहा है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आएगा 7 जुलाई को, 7 जुलाई को भी आएगा, और उसके बाद एक आएगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई के बाद आपके पास बहुत ज्यादा मूवमेंट्स आने की मूड है, इसके काफी ज्यादा मूवमेंट्स आएगी। 7 जुलाई और 1 जुलाई के बाद काफी ज्यादा शेयर्स हिलने के मूड में है। मारुति, महिंद्रा, ठीक है, मीथेन ऑयल, मुथूट फाइनेंस, ये बहुत ज्यादा जुलाई के महीने में हिलेंगे। पता नहीं इनमें रिजल्ट्स आएगा क्या आएगा, पर प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, इस तरीके से मार्केट के हाल को देखेगा, उसी तरीके से अपना दहन जरूर देखिएगा, अपना डेट, टाइम, प्लेस। ठीक है जी, डेट, टाइम, प्लेस और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, किस हॉस्पिटल में आप निकले हैं। अगर आप किसी कंपनी पे वर्क कर रहे हैं, उसका हॉरोस्कोप बना सकते हैं, उसका सर्वातोभद्रा बना सकते हैं, उसके अंदर उसकी पोजीशंस देखते हैं, तो कंपनी के लिए कोई डेड कंपनी है या वर्क कर रही है, कैसे कर रही है, उसके लिए आरओआई। ठीक है ना, वहां पे बेसिकली सर्टिफिकेट के नीचे लिखा होता है डेट, टाइम, प्लेस। ठीक है जी, उस पे आप वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर कुंडली बना सकते हैं।